जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। मई 2025, 16 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को नाम दिया है। श्रीलंका ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड को। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो प्रकोप की घोषणा की है पापुआ न्यू गिनी में। सिक्किम राज्य का 50वां राज्य दिवस मनाया गया है 16 मई 2025 को। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर तिरंगा फहराया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। कोडई कनाल और वेधशाला के 125 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। डाक विभाग ने KSO स्थापना 1 अप्रैल 1899 को हुआ है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अनुराग भूषण को। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी सौर वेधशाला का क्या नाम है? जिसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है दिल्ली जंतर मंतर, सी है कोडाई कनाल और डी है जयपुर जंतर मंतर। कैबिनेट मंत्री कुछ महत्वपूर्ण है, इन्हें देख लेते हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेल और सूचना IT मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्रालय, JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, HD कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम, लल्लन सिंह पंचायती राज पशुपालन डेयरी, सर्वानंद सोनेवाल पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग, डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक सामाजिक न्याय, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन, प्रहलाद जोशी खाद्य PDS और ऊर्जा, जुएल ओराव आदिवासी मामले, गिरिराज सिंह कपड़ा, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास, किरेन रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, मनसुख मंडाविया श्रम रोजगार युवा और खेल, जी किशन रेड्डी कोयला और खनन, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण, CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय, पीयूष गोयल कॉमर्स मंत्रालय। मई माह के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस गुजरात दिवस। 1 मई को 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को विश्व हास्य दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व एथलेटिक्स दिवस, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई को सशस्त्र सेना दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, 31 मई को
विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न। भारत का सबसे पुराना लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? चिल्का झील। भारत का सबसे लंबा हिमालयी दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन। भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? अशोक का शिलालेख। भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कौन सा है? इसरो, बेंगलुरु। विश्व में सबसे पहले डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। भारत का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। भारत का सबसे लंबा हिमनदी तट कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। विश्व में सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेन फॉरेस्ट किस प्रकार का वन होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सूखा वन, मरुस्थली वन, पर्णपाती वन या सदाबहार वन। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। पाकिस्तान है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। इसकी मुद्रा है पाकिस्तान की रुपया। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, मजलिस ए शूरा। संसदीय सीट की संख्या है 342 और राष्ट्रीय गान यहाँ का है कौमी तराना। सीमा रेखा है रेड क्लिफ। राष्ट्रीय फूल है यहाँ का चमेली। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। राष्ट्रीय पशु है मारखोर। राष्ट्रीय वृक्ष है सेडुरंस देवदार। और राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। यहाँ का नृत्य है खट्टक, वजीरी, ढोल चाप, छेज, लेवा, लुड्डी। और यहाँ की सीमा रेखा है पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान, अफगानिस्तान व भारत के साथ साझा करता है। सीमा से लगने वाले राज्य हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु सबसे लंबी नदी है, चेनाब, झेलम और रावी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले इसका ट्रिक है पुत्र अड्डा डेड फंसा। पुत्र अड़ा डेड फंसा। पुत्र यानी पुर्तगाली। फिर उसके पुर्तगाली 1498 में आए। अंग्रेज फिर आए 1600 में। डच आए 1602 में। डेनिश आए 1616 में। और फ्रांसीस आए 1644 में। स्वीडिश आए 1731 में। फिर कालीकट हिंदू शासक जमोरिन से मिले। फिर ककालीकट केरल बंदरगाह फिर 1498 में आए। फिर अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी से मदद ली। उसके बाद से वास्को डी गामा उत्तमसा अंतरिप का चक्कर काटा। वास्को डी गामा ने मसालों का व्यापार किया और स्वदेश लौटा। वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। 1502 में दूसरी बार भारत आया और 1502 में पहली फैक्ट्री, 1505 में दूसरी फैक्ट्री, 1503 में कोची में कोठी बनवाई। फ्रांसीसी डील अल्मीड़ा 1505 से 1509 तक पहला पुर्तगाली वायसराय ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति का संचालन किया। अल्फांसो डी अल्बुर्क 1505 से 1509 में 2 पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी बंद। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है भारत के संविधान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। मूल विधि संविधान का जो प्रश्न होता है ज़्यादातर यहीं से आता है। देख लेते हैं इस संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है।
अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस भाग में समाज एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? भाग 4 DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? भाग 4 में। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस में कही गई है? भाग 4 में। अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है? अनुच्छेद 51। स्वतंत्र न्यायपालिका। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 44। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव निहित है? अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दुर्बल वर्गों SC और ST को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की सुरक्षा की बात कही गई है? अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 37। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार देता है? KT शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात भारतीय संविधान के किस भाग में कही गई है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 संवत हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व यानी राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया शकों को पराजित करके विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। नेपाल में यह राष्ट्रीय पंचांग के रूप में प्रयोग किया जाता है। विक्रम संवत ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे है। भारत में हिंदू धर्म के त्यौहार विक्रम संवत की तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। 2025 को विक्रम संवत के अनुसार वर्ष 2082 चल रहा है। शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व ईस्वी, यह कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शुरू किया था। भारत सरकार द्वारा शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। इसका उपयोग सरकारी कार्यों, दस्तावेजों और आधिकारिक समारोहों में किया जाता है। वर्तमान में 2025 शक संवत 1947 चल रहा है। तीसरा है गुप्त संवत। इसके शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के बेसिक भूगोल यानी जियोग्राफी के प्रश्न हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 सेकंड। कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। लक्षद्वीप। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल।
आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, यह किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। कौन सा भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? वैरन द्वीप। विश्व समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया है? एक द्वीप है कावेरी नदी। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? डिएगो गार्सियो में। भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1767 में। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं? श्रीनगर को। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली की? बांग्लादेश। किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? नागपुर को। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं? 36। गद्दीदार चोटी सैंडिल पीक चोटी कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। कल्पांग नदी कहाँ बहती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका उद्गम है सैंडिल पीक चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोलकाता हाई कोर्ट। अंडमान को निकोबार से कौन सा समुद्री रास्ता अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। नारकोंडम नामक सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसे खाड़ी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप को।